Hello, all the students. Welcome to my channel. I am starting a new series called a Catalyst Batch 1O because this is the first version of our batch. So, we'll be aiming for 180 on 180 for botany and 180 on 180 for your zoology. And both the subjects combined 360 on 360 from my side for the next year batch, NEET 2025. So, my plan for the whole complete thing for the whole year is we'll be studying each and everything line by line in form of mind maps. When it comes to class 11 biology, the first thing we'll study is diversity in the living world. Very simple, very easy, nothing to be worried about. See, सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ द फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस. ठीक है, एक आपका पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा सीधा सीधा कि बायोलॉजी साइंस ऑफ व्हाट ऑल. इसमें हम बताएंगे बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अराउंड. Like this complete chapter called diversity, इसमें पहला ही चैप्टर आपका लिविंग वर्ल्ड है. द फर्स्ट चैप्टर वील बी स्टडिंग इज द लिविंग वर्ल्ड. Then we'll come to biological classification. Lesson number 2 is biological classification. Then is your plant kingdom, a very important unit for the botany. Here starts your botany. The actual preparation for botany starts here. Then is your chapter number 4 called animal kingdom. Very simple, very easy. We'll do it line by line in the form of mind maps. My specialty is talking about mind maps, also including the NCERT, also including the previous year questions, also including all the mock test exam questions. So yeah, my this thing, how do I teach is I take how do I teach actually? I take this support of all the equipments around, all the knowledge, all the data we have nearby. I'll be providing everything to you. So my only and only intention right now is to make you guys study the hardest and get selected in the NEET exam, and we cannot wait for another paper leak. So better let's start. देखो ये chapters हम जाएंगे line by line. Okay, see, this is our scientist, the botanist, I can say, Ernst Mayr. Okay, he was born on 5th July. कल के दिन पैदा हुए थे, आज से 130 years पहले. He is called the Darwin of the 20th century. क्यों कहते हैं इन्हें डार्विन, और वो भी 20th century? कोई तो रीज़न रहा होगा इनको डार्विन कहने का, ऑफ द 20th century. ऑल्सो जूलॉजी एमेरिटस में इनको चेंज किया गया था. ही इज़ ऑल्सो पायनियर्ड योर currently accepted definition of biological species. बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की डेफिनेशन दी थी सर ने, अर्नस्ट मेयर. क्लास 11 की बॉटनी के फर्स्ट साइंटिस्ट इज अर्नस्ट मेयर. ही इज़ कॉल्ड एज द डार्विन ऑफ 20th century के डार्विन है ये. ओके, देखो चैप्टर इज़ वेरी सिंपल. यू जस्ट डोंट नीड टू, विल बी स्टडिंग इन बिटवीन लाइन से जो क्वेश्चंस बनते हैं, विल बी स्टडिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दैट सॉर्ट टू. ओके, उसके लिए सी आई विल बी जस्ट हाईलाइटिंग फर्स्ट दीज वर्ड्स विच आर इन बोल्ड. लाइक बायोडाइवर्सिटी हो गया आपका. इतना ज़्यादा हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना कि हमें एनसीईआरटी से प्यार हो जाएगा. इतना ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम. दिस जस्ट अ सेकेंड. ओके, हो गया. ये हमने पहले इसको बायोडाइवर्सिटी को करा. आई विल जस्ट टेल यू इन अ नटशेल व्हाट ऑल वी आर गोना स्टडी इन दिस. फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर.
फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन. आई एम जस्ट टेलिंग आउट, जस्ट हाईलाइटिंग द पॉइंट्स विल बी स्टार्टिंग इन दिस कंप्लीट चैप्टर एंड दिस नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट आई विल बी लीविंग फॉर. ओके, फिर आएगा आपका ICZN. दिस इज जूलॉजिकल nomenclature and ICBN ये रहा. ICBN is a botanical nomenclature. Then we'll see what is epithet, specific epithet. ये बॉटनी की अगर बैचलर्स भी करता है ना कोई, उसका भी पीछा नहीं छोड़ेगा. व्हाट इज जेनेरिक नेम, व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर. एक तो आपका नोमेनक्लेचर था यहाँ पे, एंड नाउ व्हाट इज योर बायनोमियल नोमेनक्लेचर, विल बी स्टडिंग इट. ऐसे करके पढ़ते हैं, ठीक है. NCERT का एक एक पेज विल बी जस्ट मगिंग इट लाइक एनीथिंग. फिर इसमें सबसे ही पहले चैप्टर में आपने एग्जाम्पल पढ़ा मैंगो का. मैंगो के एग्जाम्पल में भी फाइंड आउट मैंगीफेरा इंडिका था. आई विल जूम इन. देखो जब इन सब का नाम आता है ना, नोमेनक्लेचर्स एंड एवरीथिंग का, तो सबसे बढ़िया नाम है आपका कार्ल्स लीनियस. ओके, आई विल बी टेकिंग दिस थिंग नाउ. ओके, फिर आपने देखा कि इसमें स्पेसिफिक एपिथेट क्या था, लैटिन क्यों यूज हुआ है वर्ड, एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है. ग्रीन इज जस्ट कैमोफ्लॉजिंग विद, आई विल टेक पिंक. ऐसे ही पूरा बुक ही हाईलाइट कर दो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा. नहीं पढ़ना हमें दोबारा वो बुक को, उसको यूज़ करो अच्छे से. ये नहीं कि हमें 25 में निकलेगा नहीं 26 में दोबारा पढ़ना, नहीं पढ़ना. ऐसे यूज़ करो, ऐसे उस बुक को पूरा हाईलाइट कर दो कि आपको पता होना चाहिए, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे को दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े. ओके, अब यहाँ पे आएगा कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का सीन. ओके, इसमें मैंगीफेरा इंडिका हो गया. फिर आप पढ़ेंगे व्हाट इज क्लासिफिकेशन, ये रहा. एंड देर इज दिस इम्पॉर्टेंट टर्म कॉल्ड टैक्सा. इस पर पूरी टैक्सोनॉमी बेस्ड है. फिर आएगा व्हाट इज टैक्सोनॉमी, इसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन. फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज सिस्टमैटिक्स. ओके, लीनियस ने दिया था, कार्ल्स लीनियस. फिर हम पढ़ेंगे, उसकी एक पब्लिकेशन थी, उसको कहा था सिस्टमा नेचर, लीनियस की थी ये. ओके, नाउ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में अगर आओगे तो क्या होती क्या है कैटेगरीज और हायरार्की, दिस थिंग एंड दिस थिंग. फिर टैक्सॉन्स क्या होते हैं, यूनिट क्लासिफिकेशन कहते हैं टैक्सॉन को. स्पीशीज क्या होता है. ओके, स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंट करता है क्या. एक तो इसमें इसने बहाने से पैंथरा का बता दिया. फिर इसने आपको सोलेनम, पैंथरा, मैंगीफेरा बता दिया. आलू मतलब पैंथरा इज योर टाइगर. फिर आप सोलानम देखेंगे, और क्या बताया था इसने आपको, मैंगीफेरा, मैंगो. इग्नोर कर दो इसको, विल राइट एज मैंगो. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट इज जीनस. ओके, होमोसेपियंस बता दिया इसी बहाने, फैमिली बता दी क्या होता है, ऑर्डर बता दिया, एंड देन हमें क्लास बता दी, फाइलम बता दिया, किंगडम. दिस इज द ओनली जिस्ट ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर. यही लर्न करना है आपको पूरे चैप्टर में, कुछ नहीं है ऐसा स्पेसिफिक जो आपने पहली बार देखा हो या जो ज़्यादा ही पढ़ने की ज़रूरत है. फिर उसने बोला कि डिवीज़न क्या होता है ये बता दो. ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल टेबल. ट्रिटिकम एस्टिवम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका में मुस्का डोमेस्टिका, होमोसेपियंस, ये इनकी फैमिलीज़ है, म्यूस्कीडे, एनार्किडेसी, पोएसी, होमिनिडी, प्रिमाटा, डिप्टेरा, सेपिंडेल्स, पोल्स. मोनोकॉट होते हैं, ये डाइकॉट है, इंसेक्ट है, ये मैमल है. वेरी इंपॉर्टेंट.
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, बट जैसे एनसीईआरटी तो इसको तो करेंगे ही करेंगे हम। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है ना हर चैप्टर के एंड में, ऐसा नहीं कि हर चैप्टर मतलब यही, बायो में स्पेसिफिकली व्हाट हैपेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट समरी होती है। आपको एक बार ब्रीफ मिल जाता है कि आपने कुछ पढ़ा है उस लेवल का या नहीं पढ़ा है। तो अगर ब्रीफ की बात करें तो आई डोंट थिंक इसमें से कोई भी वर्ड ऐसा है जो हमने अभी तक चैप्टर में पॉइंट नहीं करा। सी आई पॉइंट आउट नाउ। एक तो हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पढ़ लेंगे, ठीक है, एक भी चैप्टर में वर्ड नहीं छोड़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल कोड्स, बायोलॉजिकल नेम्स, टैक्सा क्या होता है, हायरार्की क्या होती है। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर का एक आउटलाइन कह सकते हो आप, जो कि हम पढ़ेंगे साथ में। फिर ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, ये तो चलो एनसीईआरटी ने दे दी है, बट आई विल ऑल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो मजाल है कि इसके बाहर से कुछ आ जाए। दिस इज 60% ऑफ द चैप्टर, 40% क्वेश्चंस आपके पीछे ही बन गए। जो भी हमने मार्क किया ना वो 40% वहीं है। ये उसका एक समरी वर्जन कह सकते हो आप, जिसमें से देखो फिर से वही आ गया ना, डिफाइन भी पूछता है, फाइलम की डिफाइन, क्लास क्या होता है, फैमिली क्या होती है, ऑर्डर, जीनस। कोई भी चैप्टर लाइट नहीं लेना है, विल बी टेकिंग एवरीथिंग वेरी सीरियसली। सो दिस वे विल बी कंप्लीटिंग आवर फर्स्ट चैप्टर। आई थिंक मेरा प्लान आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम इसको ऐसे एनसीईआरटी के वे में पढ़ने वाले हैं। बिकॉज अगर ऑफलाइन बैच होता तो आई कुड हैव इमेजिन कि हाँ हम बुक लेके बैठे हैं एंड वी आर स्टडिंग, वी आर टर्निंग द पेजेस, बट दिस टेक्नोलॉजी इज़ गिविंग अस एन ऑप्शन कि हम यहाँ पे पिक्चर से समझ सकते हैं, 3D 2D, ऑल द एनिमेशंस। आप ये गूगल चला के आई विल शो यू द एनिमेशंस, और PDF हमारे पास पूरी है। आई कैन राइट डाउन नोट्स हियर इसके डिजिटल बोर्ड के थ्रू। आई कैन राइट डाउन ऑल द नोट्स हियर। सी यहाँ पे हम लिखेंगे बायो के नोट्स, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड इसकी पूरी PDF सेव करके जिससे कि अगर आप फिर से चैप्टर एग्ज़ाम होने से पहले एक बार ऐसे पलट के देख लो कि ये चैप्टर बहुत टफ था, ये नहीं आता, तो आप देख लोगे कि क्या क्या मार्क था, सब कुछ एकदम छोटा छोटा बारीक भी अगर कुछ नीचे लिखा होगा ना, दैट टू हैव मार्क्स। ही फर्स्ट वाले में समरी कोई नहीं पढ़ता, फर्स्ट चैप्टर की समरी जो होती है उसे कोई नहीं पढ़ता। मैंने यहाँ भी आपको क्वेश्चंस बना के दे दिए। सो आई एम लिविंग नथिंग, ऐसी कोई चांस नहीं है दैट आई लीव यू कि क्वेश्चंस आ गए और पता नहीं चला। एंड ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग अदर क्वेश्चंस जो भी दूसरी बुक्स से, एग्ज़ाम आइडिया, देयर आर प्लेथोरा ऑफ बुक्स इन द मार्केट, तो हम लोग वहाँ से भी बहुत सारे ऑप्शंस लेके विल बी डूइंग इट टुगेदर। सो जॉइन मी, सी यू।